ये एक मुद्दा है जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार और महिलाओं एट्रोसिटीज़ के ऊपर है। तभी महिलाओं को ही भेजा गया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में। हम लोग रिपोर्ट ज़रूर हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को देंगे, राहुल जी को देंगे, लेकिन ये बात मैं कहती हूँ कि महिलाओं का जो मुद्दा है यहाँ पे वो आगे लेके जाना है और जहाँ तक जाना है हम लोग चलेंगे। और यहाँ के दलितों का और आदिवासी का समस्या से वाकिफ है और वो खुद महिला होते हुए, आदिवासी होते हुए हमारे यहाँ के बात ज़रूर सब सुनेंगे, ये हमें उम्मीद है। हम ज़रूर उनके पास भी समय मांगेंगे। इसको स्टेट टू स्टेट कंपेयर किया जाए, ये स्टेट टू स्टेट का मामला नहीं है, ये महिलाओं और बच्चियों के साथ, नाबालिग के साथ हो रहे रेप का मामला है, गैंग रेप का मामला है। 3 शब्द मुझे उड़ीसा में आके मेरे मन में आते हैं: अराजकता, भ्रष्टाचार और बलात्कार। इसके सिवाय इस स्टेट में दूसरा कुछ हो नहीं रहा है। हम लोगों की तरफ से भक्तचरण दास जी ने, यहाँ के जो अध्यक्ष है, उन्होंने टाइम मांगे थे, तो क्या जवाब आया हमें? भक्तचरण जी आप बता दीजिए। हमने चिट्ठी लिखा था, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। हमने फ़ोन किया था तो हमको कहा गया कि शायद देंगे, चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट कर दिया गया है। 2 दिन मैंने फ़ोन पे बात कर तो मैं कम से कम 10 बार फ़ोन किया, तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, फ़ोन भी उठाए नहीं। उनके तरफ से डीजीपी को फ़ोन किया हम मिलने के लिए, तो डीजीपी मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन कटक को बुलाए। हमने कहा कि क्राइम ब्रांच जो वीमेन चाइल्ड का हैंडल कर रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे, तो महिला है आईजी क्राइम ब्रांच, उनसे मिलने का हम लोगों ने तय किया। उनकी तरफ से, कमिश्नर की तरफ से सुझाव था कि राजभवन अगर राज्यपाल से मिलना चाहते हैं तो मिलें, लेकिन प्रोग्राम है महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने का, इसलिए राज्यपाल से मिलने का कोई जरूर नहीं था। इस संदर्भ में हमने राज्यपाल महोदय से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उड़ीसा के सीनियर लीडर सब मिल चुके हैं, तो इसलिए बात ये आपके सामने मैंने रख दिया। जी, पहले तो बात ये है कि हमारी पार्टी हमें भेजी है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो राजनीति के ऊपर है। ये एक मुद्दा है जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार और महिलाओं एट्रोसिटीज़ के ऊपर है। तभी महिलाओं को ही भेजा गया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में। हम लोग रिपोर्ट ज़रूर हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को देंगे, राहुल जी को देंगे। और जो न्याय योद्धा पूरे देश में न्याय दिलाने के लिए घूमे थे, अभी राहुल जी भी बहुत जल्द उड़ीसा भी आने वाले हैं सफ़र में। उनके आने से पहले यहाँ का जो फैक्ट है, जो सच है, वो वहाँ राहुल जी तक पहुँचाना हमारा काम है, हमारे पार्टी तक पहुँचाना हमारा काम है, और पार्टी का निर्देश में आगे जो करना है हम करेंगे। लेकिन ये बात मैं कहती हूँ कि महिलाओं का जो मुद्दा है यहाँ पे वो आगे लेके जाना है और जहाँ तक जाना है हम लोग चलेंगे। क्योंकि आप लोगों का याद होगा कि एक अंजना के केस में हमारे सरकार भी एक दिन में पलट गए थे, और अब 100 अंजना को दिख रहा है, लेकिन सरकार घूम रहे हैं। यहाँ पे जो लोग रेप किए हैं वो घूम रहा है, कोई सुविचार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम इसमें रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, हमारे महामहिम जी से ज़रूर हम लोग मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो उड़ीसा से है, महिला है और यहाँ के दलितों का और आदिवासी का समस्या से वाकिफ है, और वो खुद महिला होते हुए, आदिवासी होते हुए हमारे यहाँ के बात ज़रूर सब सुनेंगे, ये हमें उम्मीद है। हम ज़रूर उनके पास भी समय मांगेंगे। नहीं, नहीं, ये बात सही नहीं है। देखिए, कुछ केस में ऐसा होता है कि विक्टिम का भी साथ बात करना है, नहीं करना है, विक्टिम का भी रिस्पेक्ट रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग नहीं मिले।
शायद नहीं थे। हरिचंद्रपुर में हम लोग भी मिले सबसे विक्टिम के परिवार से, जहां उनको टांग के पैर में झुलाया गया था, उस जगह भी हम देखे, गांव वालों से बात किए। लेकिन वहां एक ही चीज सामने आया कि जो लैप्सेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। मैं ये बात इसलिए दोबारा कहना चाहती हूँ, मैं शुरू में भी ये बात कही थी कि हमारे सामने ऐसे कुछ रिवील हुआ है, वो एक शॉकिंग अंडरस्टैंडिंग जो हमारा हुई है वो हम रिपोर्ट में जरूर लिख के देंगे, उससे पहले हम प्रेस को नहीं बताएंगे। गोपालपुर बीच में क्या दिखा है? गोपालपुर बीच में तो अभी कुछ भी नहीं है। दिल्ली में क्या है? हाँ, गोपालपुर बीच में गए क्या? देखिए केस टू केस जो हम लोग देखे हैं वो हम यहाँ नहीं रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि आपको चीफ मिनिस्टर को वो बताना था, चीफ मिनिस्टर टाइम नहीं दिया। अभी दिल्ली में जाके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, केस टू केस सब कुछ बताएंगे वहाँ। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी हमें भेजे है, डिस्कस करनी है, हम पांचों को भी बैठ के डिस्कस करनी है, हमारी पार्टी के लोगों के साथ भी डिस्कस करनी है। प्रेस को बोल के क्या रिवील कर सकते हैं? प्रेस, आप लोग तो केस को देखे हैं, केस को समझे हैं, केस को सुने हैं, आप लोग को तो रिवील नहीं कर पाए। आप क्यों नहीं रिवील कर पा रहे? क्या गांव वालों बोल रहा है? आप क्यों नहीं वहां जाके बात करके वो उन लोगों को बात सुनवाई करके वो क्यों नहीं रिवील कर रहे हैं? जरूर करेंगे ना, तभी तो हम लोग आए हैं। अभी नहीं एक मिनट बोल देखिए बात बताया दिशा में हो रहा है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरा स्टेट से उनका पोजीशन क्या होगा, उड़ीसा पोजीशन क्या होगा? देखिए हम लोगों ने 2-3 दिन 4 दिन दौरा किया। ये सिर्फ 3 दिन का दौरा नहीं है, कंटिन्यू हमारी पार्टी भी यहाँ पे पूरा लड़ भी रही है, ऑब्जर्व भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको हम लोग पॉलिटिकल नहीं बना रहे हैं और ना ही आपके साथ लड़ाना चाहते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत दर्दनाक है और हम नहीं चाहते हैं कि इसको स्टेट टू स्टेट कंपेयर किया जाए। ये स्टेट टू स्टेट का मामला नहीं है, ये महिलाओं और बच्चियों के साथ, नाबालिग के साथ हो रहे रेप का मामला है, गैंग रेप का मामला है। और हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो हम आपको नहीं बता सकते। वो निश्चित तौर से हम लोग ने डिस्कशन किया है। हम लोग पार्लियामेंट में भी आप सुनेंगे, राष्ट्रपति जी से मिलेंगे तो आप सुनेंगे, वहां पे भी हम लोग पहले अपनी पार्टी में डिस्कस करेंगे और वो पॉइंटर्स बनाएंगे। आप लोगों को भी एक पूरी प्रेस विज्ञप्ति, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अध्यक्ष जी यहाँ बैठ कर, यहाँ की महिला कांग्रेस बैठ के आपको एक एक केस का डिटेल देगी, बशर्ते उस केस में बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हम पॉलिटिकल नहीं करने आए हैं, इसलिए हम आपको वो चीजें नहीं बता रहे हैं जो हमें जाके दिल्ली में खुलासा करना है। और ये भी काफ़ी नहीं है, हम लोग सिर्फ 5 जगह गए हैं, बहुत सारी जगह है, सारी रिपोर्ट्स को तो आने दीजिए फिर हम लोग बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैडम आप लोग जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, बोले कि हम रिपोर्ट के बाद मीडिया से बात तो करेंगे। बताया तो आप विक्टिम का सेंसिटिविटी रख के कितना दे सकते हैं, कितना बोल सकते हैं और कितना रख सकते हैं, उस हिसाब से आप देख साथियों, ब्रदर्स, जितना इन लोग मीटिंग किए, हमारे साथ भी मीटिंग किए, स्टेट की मर्यादा, महिलाओं की, बच्चों का मर्यादा को देखते हुए, और दूसरी बात AICC में इस बात को सीनियर लीडर्स के सामने हर इशू को रखने के बाद बाकी चीज़ें कह सकते हैं, इसीलिए उसका एक लिमिट रखने का आज काम किए हैं। और आज जो बोलना था वो लोग बोल चुके हैं और अभी आगे जो होगा हम लोग तो आपके सामने सब बात रखेंगे। दैट इज बियॉन्ड द प्रेस। इसके बाद तो अभी मैं रामचंद्र कड़म जी से कहता हूँ वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। बाद में पूछना। लोकसभा समस्त
एआईसीसी तरफ धन्यवाद देवी से ओडिशा आज कांग्रेस ओडिशा प्रधान गुरुत्व देगिरी जो कमिटी आसते हम मैं समझ जानत ओडिशा रे समय विधानसभा रे बाबत राम कथा बोला विधायक मन मत एठू बसकु तो आज भी हम बसकु तो ओडिशा रे सरकार जो कथा कोई आसती आज बड़ा असुरक्षित सबुटा बड़ संधि तेणु आप समस्त सदस्य सदस्य मैंने पैसा कहली ना मोर समस्त आसबार ओडिशा को आसबार ओडिशा जो स्थिति आज केंद्र आमर धन्यवाद नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। Everything that has to be put on record, my colleagues have put everything that has been बंद कर रहे हो that has been said. I would just like to say one thing. जब मैं उड़ीसा हम लोग आए और अभी आज 4 दिन के दौरे के बाद विजिट के बाद हर एक विक्टिम की फैमिली को हम मिले और मुझे इतना ही कहना मैं चाहती हूँ कि आज बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश के एक ऐसी कल्चरली रिच स्टेट उड़ीसा में महिला सुरक्षित नहीं है। जब महिलाओं का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था उसी दिन एक गरीब घर में एक बच्ची को मारा दिया गया। मैं खेद व्यक्त करती हूँ और 3 शब्द मुझे उड़ीसा में आके मेरे मन में आते हैं, अराजकता, भ्रष्टाचार और बलात्कार। इसके सिवाय इस स्टेट में दूसरा कुछ हो नहीं रहा है। There is absolute anarchy, there is collapse of administration system, there is collapse of society, क्योंकि किसी के मन में कोई भी डर नहीं रहा है। हर एक 5वें घर में रेप हो रही है, मर्डर हो रहा है। ये रूटीन हुआ है उड़ीसा में और दुख इस बात का लगता है कि इस मोदी सरकार के चीफ मिनिस्टर के पास महिलाओं को लेके वक्त नहीं है। They are not serious about the crimes, rapes, atrocities happening on women. It is very deplorable, it is very sad कि ऐसा इस सरकार में, ये सरकार हमेशा लड़कियों के बारे में बोलती है लेकिन आज सीएम हमको वक्त दे नहीं पाए। हमको नहीं, वी आर जस्ट एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, लेकिन जब हमको वक्त नहीं दिया जाता है तब महिलाओं का जो उड़ीसा पे रेप्स हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, उनको इंसल्ट किया जा रहा है। और 4 दिन में आप बिलीव नहीं करोगे द काइंड ऑफ शॉकिंग फैक्ट्स जो आए, जो हम अभी विक्टिम की सेंसिटिव है इसीलिए रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली शॉकिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं जो हम हमारे पार्टी के लीडर्स को बताएंगे और जो हम सीएम को बताना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीएम के पास महिलाओं के ग्रेव क्राइम्स को लेके वक्त नहीं है। अराजकता, बलात्कार और भ्रष्टाचार हर घर में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और हम इसका निषेध करके बहुत दुख के साथ वापस जा रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन बदलनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जिस तरह से होनी चाहिए हो नहीं रही। दे आर वर्किंग अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर और इसीलिए सारी सिस्टम कोलैप्स हो गई। नाउ क्वेश्चंस To all, first I would like to appreciate the PCC President Bhakta Charan Das ji to take up the woman issue, especially the horrible sexual violence against women, get down in the mainstream political party platform. So my chairman and colleagues have already briefed you. I would like to make few brief points. So when we met the family and the public, in general feeling is women, especially young women, are very unsafe. Even mothers, especially in the constituency of Mr. Chief Minister Konjam, yesterday we went, their villages came to us and said they feel very unsafe and they are afraid of the gang roaming around and harassing their girls. They are even afraid to send their girls to schools freely. So that is the situation in Odisha, especially in the Chief Minister constituency. That speaks a lot. Government figure itself quote 36,000 women are missing and 8,000 children are missing. We found this case in the
police stations. When the Tikavali case, when we found there is a parents has made a complaint of missing girl with the name of a culprit, but the culprit was not traced for 90 days till the body was found in the neighboring district. So this is why this shows how the Odisha police under this government is very lethargic in terms of missing cases, because this whole case, missing case came into the light because the body has found. This number, staggering number brought by none other than the CM, shows that 36,000 and plus 8,000 children is really disturbing to us as a government, from a political party, as a member of parliament. This government has to answer. We will take up this issue to the parliament as well as the president. Odisha PCC also genuinely concerned for this issue more than scoring the political point. Our PCC president, when we meet the IG in charge of crime against women and children, importance of the reducing the cases and put a system in place. So we are here. Unfortunately, US Travel Advisory also called Odisha as unsafe among 6 unsafe states in the country. So this situation has to be handled well, but BJP government, unfortunately, known for their lethargic and their very disturbing attitude towards sexual violence against women. We have seen this in the train from Kathua to Unova. Hope that will not repeat in Odisha. Thank you.